जब भी आप दुबई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है मैं बताऊं? बुर्ज खलीफा, स्काई स्क्रैपर, पम जुमेरा, विजन 500, दुबई मॉल, बुर्ज अल अरब एक्सेट्रा। क्या सही कहा ना? बोल भैया, अपना फैंटेसीज को साइड में रख के वीडियो पे कंसंट्रेट करिए। दरअसल अभी हमारे इंडिया में मैक्सिमम यंगस्टर्स अपना प्रेजेंट जॉब एंड वर्क से फ्रस्ट्रेट होकर क्विकली रिच बनने के लिए दुबई जाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि दुबई इक्वल्स टू हमारे लिए लग्जरी लाइफ, सुपर कार्स, लॉट ऑफ गर्ल्स, खूब सारा पैसा एंड हार्ड पार्टीज। क्योंकि इसमें भी हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि राइट नाउ हम सब इंटरनेट की पूरी तरीके से स्लेव बन चुके हैं एंड आजकल हमें इंटरनेट पे जो भी चीज़ें दिखाएंगे हम सब उसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करते आ रहे हैं। एंड इंटरनेट के अकॉर्डिंग दुबई के सेक लोगों की प्राइवेट प्लेन से लेकर टॉयलेट पेपर तक सब कुछ सोने की है, मतलब एक मल्टी-बिलियन डॉलर्स की ऑयल एंड टूरिज्म एम्पायर। अब इसी के बीच आ जाते हो आप, क्योंकि आपको ये लगता होगा कि जहाँ पे 3 to 4 करोड़ रुपीस की लैम्बोर्गिनी एज ए टैक्सी रोड साइड घूमता रहता है वहाँ आप बड़ा कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, राइट? अब यहाँ आपकी इस बिलीव को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सेटिस्फाइड करने के लिए आप यूट्यूब पर रैंडमली 1 by 1 वीडियोस देखते रहते हैं एंड फाइनली यू आर होप्ड। अब आप कहेंगे कि ऐसे छोटे मोटे डार्क साइड तो हर जगह पे होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट नहीं, यहाँ का सिचुएशन डाल में कुछ काला वाला नहीं है, यहाँ का पूरा डाल ही काला है। कैसे? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको दुबई की लाइफस्टाइल क्लासेस को अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ के लाइफस्टाइल मेनली 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड है। पहले नंबर पे आता है एमिरेट्स, दूसरे नंबर पे एक्सपर्ट्स एंड लास्टली वर्कर्स और लो क्लास वाला लेबर्स, जो पूरे दुबई में 80% पॉपुलेशन ही इस थर्ड क्लासेस में आते हैं। एक्चुअली ना मीडिया रेफरेंस हर कोई हमें फूल बनाता है कि मंथली लाख से 1.5 लाख रुपीस सैलरीज के साथ दुबई के मैक्सिमम वर्कर्स एंजॉय के साथ अपना लाइफ को लीड कर रहे हैं, बट हकीकत इसका टोटली उल्टा है। एक्चुअल में दुबई में रहने वाले लेबर्स एंड वर्कर्स को ऑन एन एवरेज 20 to 25,000 का ही सैलरी मिलता है, और ये सारे लोग स्टार ट्रूथ को फेस करने के बावजूद दुबई से भाग ही नहीं पाता है, क्योंकि इनका पासपोर्ट कुछ समय के लिए जब्त कर लिया जाता है और जहां पर डे के हिसाब से सैलरी मिलता है, मतलब जिस दिन आप काम पे नहीं गए उस दिन की सैलरी कट। एक्चुअली हमारे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान से मैक्सिमम लोग अपना सपना पूरा करने के लिए ही दुबई जाते हैं। हम सब दुबई मतलब ग्लॉसी रोड, स्काई टचिंग बिल्डिंग्स, बुर्ज खलीफा, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, पार्टीज, खूब सारा पैसा, ये सब कुछ समझते हैं, बट इसका दूसरा एक और उल्टा साइड है जिसे देख के आप फुल्ली शॉक्ड हो जाएंगे। तो वेलकम टू दुबई स्लेव सिटीज। एक 10 by 12 रूम में 10-10, 12-12 लोग जानवर की तरह अपना लाइफ को स्पेंड करता है। हर 30 लोगों के लिए एक ही बाथरूम दिया जाता है। फ्रेश वाटर की कोई नामो निशान नहीं रहता है। ये जो हम सब इंटरनेट ब्लॉग पर सेक लोगों की जो लाइफस्टाइल देखते हैं ना, ये सिर्फ 10 to 12% लोगों की ही लाइफस्टाइल है। बाकी के 80 to 90% लोग दुबई में सिर्फ गरीब नहीं, भयंकर गरीबी में जीते हैं। अब आप सिंपली एक चीज सोचिए कि हम सब इंटरनेट पे मैक्सिमम टाइम दुबई की जो वीडियो फुटेज देखते हैं, उस वीडियो की मैक्सिमम लोकेशन कहाँ का होता है? या तो दुबई के किसी आलीशान मॉल में और टूरिस्ट प्लेस में। अब आप ही सिंपली सोचिए कि एक लेबर क्लास का आदमी क्या इतना ज्यादा हाई एक्सपेंसिव जगह पे कभी भी जा सकता है? और इसीलिए ये लोग हमारे वीडियो स्क्रीन में कभी भी आया ही नहीं, क्योंकि उनका अर्निंग का 60% सिर्फ रेंट भरने में ही चले जाते हैं और बचे हुए 40% खर्च होता है उन्हें दुबई में सरवाइव करने के लिए, क्योंकि दुबई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी है। तो आज से अगर 50 ईयर्स पीछे चले जाऊं तो दुबई में शो अप करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था, ना बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ना शाइनी रोड्स और ना ही ग्लॉसी लाइफस्टाइल्स। जहां दुबई को आज से 50 साल पहले कोई पूछता तक नहीं था, बट सडनली वहां पे सब कुछ चेंज कैसे हो गया? तो इसके लिए आपको दुबई की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री को चेक करना होगा। वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे शो कर रहा है। एक्चुअली पूरा दुबई सिटी ही हांगकांग को कॉपी करके बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई गई है सिर्फ शो अप करने के लिए, क्योंकि एक कहावत है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हांगकांग की बड़े बड़े बिल्डिंग्स के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी है कि वहाँ फ्री स्पेस ज़्यादातर है ही नहीं, बट दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी सेक लोग दुबई को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए पानियों की तरह पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि दुबई रूलर्स अच्छे से जानते हैं कि फ्यूचर ईवी का है, तो आज नहीं तो कल पेट्रोल डीजल की डिमांड कम होगा ही होगा। तो इन्होंने खुद को सिर्फ ऑयल के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रखना चाहता है, इसीलिए बदले में एज ए सब्सटीट्यूट इन्होंने दुबई को एक टूरिस्ट सिटी में कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हमारे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से मैक्सिमम लेबर्स दुबई पहुंचते हैं। एंड आउटसाइड के 45 to 50 डिग्री सेल्सियस में ये लोग कंटिन्यूअसली 12 to 14 आवर्स हार्ड स्ट्रगल के साथ ये सारे बिल्डिंग्स बनाते हैं एंड बदले में उन्हें मिलती है एक भयंकर स्लेव लाइफ।
और ये जो कंटिन्यूअसली हमें दुबई के गोल्डन प्राइवेट जेट, गोल्डन टॉयलेट पेपर, लैम्बोर्गिनीज, घर में शेर पालना, रात को बेली डांस एंड बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, ये सारे चीज़ें जो दिखाया जाता है ये सारे के सारे फेक कहना गलत होगा, क्योंकि ये सारे चीज़ें हमें इसीलिए दिखाया जाता है ताकि हम सब एज ए टूरिस्ट दुबई विजिट करें एंड अपना खूब सारा पैसा को स्पेंड करें। बट अगर आप ये सारे साइनी चीज़ों को देख के एज ए वर्कर अब दुबई जाने के बारे में सोच रहे हैं तो भाई साहब मैं आपको एक ही चीज़ें कहना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ के सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि दुबई एक टैक्स फ्री सिटी है, बट मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि दुबई में एकदम माइनर से माइनर गलती के लिए ह्यूज फाइन किया जाता है और यहीं से दुबई का इनकम की एक ह्यूज रेवेन्यू जनरेट भी होता है। इसीलिए दुबई को एज ए डेमोक्रेसी सिटी भी जानते हैं, बट ये सिर्फ नाम का है। एक्चुअल में पूरे दुबई को कंट्रोल करने वाला यहाँ का शेख ही है और ये लोग जो भी चाहता है वही होता है। और यहाँ सिर्फ मेंस लोगों के साथ ही नहीं बल्कि वुमेन्स को भी सेम वे में ट्रीट किया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि ये सारे रूल्स रेगुलेशन सिर्फ मिडिल एंड लेबर क्लास लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है, बट एमिरेट्स के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। वे लोग फ्रीडमली खुलेआम अपने लाइफ को एंजॉय करता है और यही सारे ग्लॉसी चीजें हम सब इंटरनेट पे देख के दुबई को लेके मन में बहुत ही अच्छे अच्छे चीजें सोच लेते हैं। बट एक शॉकिंग डाटा मैं आपको बताता हूँ। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के एक डाटा के अकॉर्डिंग पर ईयर्स 2000 to 3000 इंडियन लेबर्स की डेथ होती है एंड साल 2005 में टोटल थाउजेंड्स लेबर की डेथ रजिस्टर की गई थी इंडियन एम्बेसी पर, जिनमें से 61 लोगों की डेथ उनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर ही हुआ था हाई टेम्परेचर में 12 to 14 आवर्स कंटिन्यूअसली काम करने की वजह से, और बाकी डेथ की रीजन हमें आज तक मिला ही नहीं। तो लास्टली एक ही चीज़ें कहना चाहूँगा कि दुबई में हर चीज़ें खराब नहीं है, क्योंकि साल 1940 से लेकर 2022 तक दुबई खुद को एक खाली रेगिस्तान से आज साइफाई सिटी में खुद को कन्वर्ट तक कर लिया है और ये स्ट्रगल अपने आप ही एक मिसाल है। बट इसके अलावा दुबई की और भी कई सारे डार्क एक्टिविटीज है, बट यूट्यूब के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं इससे ज्यादा बोल नहीं सकता। अदरवाइज कल सुबह उठ के मैं देखूंगा मेरा यूट्यूब से चैनल ही डिलीट हो चुका है। तो गाइस आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो कैसे लगा इसे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।